अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने इमली के सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे देखने हैं कि इमली के सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे क्या हैं। लास्ट वीडियो जो थी वो खुश्क आलू बहारे के फ़ायदे और नुकसानात पे थी। आज की वीडियो जो है वो इमली के फ़ायदे पे है कि इमली के सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे क्या हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीफिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स इन टैमरिंड आर बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। यानी कि जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं इमली में, जिनको पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड कहते हैं, उनका काम क्या है कि वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में नुकसानदेह होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जब आपकी बॉडी में खाना टूटता है या फिर आप रेडिएशन में एक्सपोज होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपकी बॉडी के सेल्स को जो फ्री रेडिकल के अटैक से जो आर्मी बचाती है, उस आर्मी का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। तो इमली में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है एक्टिविटी जो है पाई जाती है, यानी कि वो हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। यानी कि एक तो होता है ना कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, हाई एंटीऑक्सीडेंट यानी कि उनके अंदर ज़्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड्स इमली में पाए जाते हैं जिसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जो है इमली के क्या फ़ायदे हैं? द फिनोलिक कंपाउंड्स, जो इमली में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी दिल, कल्ब और शरीयानों की हेल्थ के लिए, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए, और जो है ये जरासीम से लड़ने की और कैंसर से लड़ने की ताकत भी जो है वो उसमें मौजूद होती है। तो इमली में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आप ज़रूरी होते हैं, जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जिनका फ़ायदा होता है कल्ब और शरीयानों की हेल्थ के लिए, कल्ब और शरीयानों की सेहत के लिए, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए, और उनके अंदर जो है वो जरासीम से लड़ने और कैंसर से लड़ने की ताकत भी पाई जाती है। तो फिनोलिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि इमली में पाए जाते हैं और ये बेनिफिशियल होते हैं सेहत दिल की और शरीयानों की सेहत के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए, और जो है इनके अंदर जरासीम से और कैंसर से लड़ने की ताकत भी मौजूद होती है। और अब दूसरे कंपाउंड्स देखते हैं इमली के अंदर, दूसरे कंपाउंड्स उनका क्या फ़ायदा है। तो फ्लेवोनॉइड जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इमली में फ्लेवोनॉइड भी एक कंपाउंड है, वो इमली के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, और इसके अंदर क्या ताकत है? उसके अंदर ये है कि वो सोजिश के ख़िलाफ़, डायबिटीज़ के ख़िलाफ़, और बढ़ी हुई चिकनाई, अगर आपके जिस्म में चिकनाई का लेवल बढ़ गया है तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत जो है वो उस कंपाउंड में पाई जाती है। तो इमली में जो है वो ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से मुराद ये है कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा फिनोलिक कंपाउंड्स जो कि इमली में पाए जाते हैं वो कल्ब की और शरीयानों की जो सेहत है उसके लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, और उनके अंदर जो है वो जरासीम से लड़ने की और कैंसर से लड़ने की ताकत भी पाई जाती है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड जो कि मौजूद होते हैं इमली के मुख्तलिफ हिस्सों में, उनका क्या है कि वो जो है वो सोजिश के ख़िलाफ़, डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ और बढ़ी हुई चिकनाई के ख़िलाफ़ जो है वो काम करने की ताकत जो है वो रखते हैं। इमली में ऐसे कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं। तो आज हमने इमली के फ़ायदे देखे कि इमली के फ़ायदे क्या हैं, तो इसको देखा कि इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, और ये जो है कल्ब की सेहत के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और जरासीम से लड़ने की और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जो है वो इमली में पाई जाती है। रोल्स इन एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ पाई जाती हैं जो वो सरगर्मियाँ क्या हैं? जरासीम से लड़ना और
जरासीम से लड़ने की और कैंसर से लड़ने की जो ताकत है वो भी इमली के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स जो हैं जो कि इमली के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं, उनका काम जो है वो क्या है, वो इनका काम ये है कि वो जो है सोजिश के ख़िलाफ़, डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ और चिकनाई के ख़िलाफ़, बढ़ी हुई चिकनाई, अगर आपका लेवल ऑफ जो आपकी बॉडी में चिकनाई का लेवल बढ़ गया है तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत भी जो है वो इमली में पाई जाती है। तो इमली के आज हम लोगों ने फ़ायदे देखे कि इमली के क्या फ़ायदे हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इमली कितना अच्छा है, क्योंकि इमली के अंदर जो है वो डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत भी है। तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इमली का इस्तेमाल ज़रूर करें, और वो निहारमु इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं इमली का, जैसे कि इमली आलू बुखारे का शरबत बना के उसको पी लें, और या फिर जो है इमली को वैसे इस्तेमाल कर लें, या फिर इमली आलू बुखारे का अगर वो शरबत बना रहे हैं खुश्क आलू बुखारे का और इमली का, तो वो इमली का जो गूदा है वो उसमें डाल के उसका शरबत बना के निहारमु पिएँ। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा ड्रिंक हो जाएगा, जिससे डायबिटीज़, क्योंकि इमली के अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ से लड़ने की ताकत भी मौजूद है। तो ये डायबिटीज़ के उनके लिए इससे शरबत पीने से उनकी डायबिटीज़ पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो उनके लिए जो है वो एक ड्रिंक भी बन जाएगा मज़े का, और वो उनके डायबिटीज़ के जो है वो खिलाफ़ भी जो है वो काम करेगा। इसके अलावा जिनकी चिकनाई जो है जिस्म में बढ़ी हुई होती है, जिनके किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, चिकनाई का लेवल किसी की बॉडी में बढ़ गया है, तो वो क्या करे, वो भी जो है वो इमली का इस्तेमाल करें, क्योंकि इमली में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि सोजिश के ख़िलाफ़, डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ और बढ़ी हुई चिकनाई के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत जो है वो रखते हैं। तो किसी के जिस्म में अगर चिकनाई का लेवल जो है वो हाई हो गया है, कोलेस्ट्रॉल किसी की बॉडी में हाई हो गया है, वो भी इमली आलू बुखारे का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, उसका शरबत बना सकता है। इसके अलावा ये है कि आलू बुखारा जो है वो इंसान जो है वो आपने खुश्क आलू बुखारा लेना है और उसका इमली के साथ उसका जो है वो शरबत बना के पी सकते हैं वो लोग जिनके जिस्म में जो है वो चिकनाई जो है वो ज़्यादा हुई है। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इमली के डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ने की ताकत है इमली में। इसके अलावा चिकनाई जिनकी बढ़ी हुई है उसके खिलाफ़ लड़ने की ताकत भी जो है वो इमली में है। इसके अलावा किसी को अगर सोजिश हुई हुई है तो वो भी इमली का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, क्योंकि इमली के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, द फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेमडेट आर नोन टू एग्जिबिट डिफेंस मैकेनिज्म एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो क्यों इमली में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि सोजिश के ख़िलाफ़, डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ और बढ़ी हुई चिकनाई के ख़िलाफ़ लड़ने की जो है वो ताकत रखते हैं। तो इसके अलावा जो है ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोजिश अगर किसी को हुई हुई है या फिर डायबिटीज़ है किसी को, या फिर किसी के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो इमली आलू बुखारे का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और कैसे उसको जो है फ़ायदा मिल सकता है। तो ये तो हो गया कि हमने इसके ये वाले फ़ायदे देखे इमली के। तो अब जो है इमली जो है और इसके फ़ायदे देखते हैं कि इमली के और मज़ीद फ़ायदे कौन से हैं। तो फिनोलिक कंपाउंड्स जो कि इमली में पाए जाते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं कल्ब और शरीयानों की सेहत के लिए। तो कोई अगर चाहता है कि उसकी सेहत जो है वो कल्ब की सही रहे और शरीयानों की हेल्थ जो है वो सही रहे, वो भी इमली का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कल्ब की सेहत और शरीयानों की सेहत के वाले ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कल्ब की सेहत और शरीयानों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए भी जो है अच्छे कंपाउंड्स जो हैं, इनके ऐसे कंपाउंड जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो वाले कंपाउंड्स भी जो है वो इमली के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है जरासीम से लड़ने की और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जो है यानी कि कैंसर के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ भी जो है वो इमली में पाई जाती हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया आज के इमली के फ़ायदे क्या हैं। तो इमली के फ़ायदे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमली का जो कि अपनी जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और वो जो है वो या फिर उनकी शरीयानों में थिकनेस हुई हुई है खून की, तो वो भी जो है वो इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चाहता है कि उसकी जो सेहत है कल वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सेहत के लिए जो लेना चाह रहा है, इमली का इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो भी इमली का इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा जो है इसमें इमली में जो है वो जरासीम से लड़ने की और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की सरगर्मियाँ भी जो है वो इमली में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है इमली में। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी क्यूरीज़ हो तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ।